हाय एवरीवन। तो बच्चों आपको पता है जो आज हमारा टॉपिक चल रहा है वो है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। हमने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है जब हम दो वेक्टर्स को क्रॉस करते हैं तो हमें वहां एक वेक्टर मिलता है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला और डायरेक्शन भी निकाली बाय राइट हैंड थंब रूल और बाय स्क्रू रूल। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल केसेस लिए हैं क्रॉस प्रोडक्ट के और उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े हैं। फिर हमने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो आज जो हमारा गोल रहेगा वो रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर इन कार्टेशियन फॉर्म, और जिसे हम बोलते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपको पता है हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दो वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ आई जे एंड के। तो चलो आज हमारा जो गोल है उसको हम उठाते हैं, उसको शुरू करते हैं। आज हमारा जो गोल है, टुडेज गोल इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स when A and B are in Cartesian form. और इसको बोलते हैं सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन A and B are in Cartesian form। इसको ऐसे भी लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट in terms of rectangular components। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप ध्यान से इसको सुनिए। क्या है when A and B are in Cartesian form, जब हम लेते हैं A इन कार्टेशियन फॉर्म कैसे लेते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी को कैसे लेते हैं, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। दिस इज हाउ वी कैन टेक टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और इन द कार्टेशियन फॉर्म। आपको पता है कार्टेशियन फॉर्म होता है जब हम वेक्टर को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। हमने ए को लिखा इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, बी को भी लिखा इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। दैट मींस ए एंड बी आर इन द कार्टेशियन फॉर्म और वी कैन से ए एंड बी आर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमें इसका ए क्रॉस बी लेना है, ए क्रॉस बी लेना है। ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्रॉस करना है इसको किसके साथ, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसको मैं डायरेक्ट क्रॉस करता, लेकिन 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 मुझे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो हम यहां पर लेते हैं बेटा आई कैप जे कैप और के कैप। आपको पता है अगर हम ऐसे चलेंगे तो आता है रिमेनिंग पॉजिटिव में, क्लॉकवाइज में आता है रिमेनिंग लेकिन पॉजिटिव में। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे तो आता है रिमेनिंग लेकिन नेगेटिव में। कैसे, हम यहां इसको सॉल्व करेंगे। मैं दूसरा पेन उठाऊंगा ब्लैक पेन, ये कुछ खास दिखता नहीं है। तो चलो करते हैं हम स्टार्ट। पहले हम ए एक्स को इसके साथ क्रॉस करेंगे, ए एक्स आई कैप, ये भी साफ नहीं लिख रहा है, ये भी साफ नहीं लिख रहा। ए एक्स आई कैप किसको साथ करेंगे, ये अच्छा है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप।
पहले मैंने ए एक्स को क्रॉस किया इसके साथ, फिर लेते हैं ए वाई जे कैप को, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, प्लस करेंगे ए जेड के कैप को बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब हम करेंगे इसको इसके साथ, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। अगर कहीं पे कैप लिखना मैं भूल जाऊं तो उसके लिए सॉरी, प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस ए जेड के कैप ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। चलो बेटा इसको सॉल्व करो। ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई क्या होता है? जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज जीरो वेक्टर, दिस इज जीरो प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज रिमेनिंग आएगा पॉजिटिव तो के कैप प्लस ए एक्स बी जेड क्या आएगा? आई क्रॉस के, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो आएगा जे, लेकिन माइनस जे प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज जे क्रॉस आई आएगा के, लेकिन माइनस आएगा। रिमेनिंग आता है क्लॉकवाइज में, रिमेनिंग आता है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में रिमेनिंग आता है नेगेटिव। ये देखो जे क्रॉस आई हम ऐसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जे क्रॉस आई तो रिमेनिंग आएगा लेकिन नेगेटिव में के माइनस। आपको पता है क्लॉकवाइज में रिमेनिंग आता है लेकिन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में भी रिमेनिंग आता है लेकिन नेगेटिव। प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे इज जीरो प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के क्लॉकवाइज तो रिमेनिंग आई प्लस ए जेड बी एक्स क्या है? के क्रॉस आई सीधे क्लॉकवाइज तो रिमेनिंग पॉजिटिव जे कैप प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस आई प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के इज जीरो। तो अब हम इसको कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे ए एक्स बी एक्स खत्म, ए एक्स बी वाई के कैप यह आएगा माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, ये भी आएगा ए वाई बी एक्स के कैप, ये भी आएगा ए वाई बी वाई हो गया जीरो, ए वाई बी जेड आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप। तो यहां देखो माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, तो वो आएगा जीरो। अब हम आई वाले और जे वाले को अलग लिखेंगे। यहां लिखेंगे ए क्रॉस बी। फाइनल आंसर क्या आएगा हमें? आई वाले कहां है? ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई ए जेड आई कैप। देखा बेटा आई वाले, ये देखो
ये और ये ए वाई बी जेड माइनस डी वाई ए जेड आई कैप, दोनों के पास आई कैप है, प्लस माइनस, अब हम जे वाले लेंगे माइनस में, जे वाले इसको मैंने माइनस पहले ही निकाला, ये आएगा ए एक्स बी जेड और जे है ये माइनस और माइनस होगा प्लस, माइनस और माइनस ए जेड बी एक्स या बी एक्स ए जेड जे कैप, हम जे कैप को यहां लिखेंगे माइनस यहां पे जे कैप। आप देखो, आप माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, माइनस माइनस प्लस बी एक्स ए जेड जे कैप, प्लस बी एक्स ए जेड जे कैप, प्लस बी एक्स ए जेड जे कैप, ठीक है, प्लस के कैप वाले कहां है, ए एक्स बी वाई के कैप माइनस बी एक्स ए वाई के कैप, ये मिला हमें फाइनल रिजल्ट ए क्रॉस बी का। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या मिला, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई के कैप। ये है हमारा फाइनल रिजल्ट ए क्रॉस बी का। कैसे किया हमने कैसे किया, पहले हमने लिया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। आपको पता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्लॉकवाइज में रिमेनिंग आता है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में रिमेनिंग आता है लेकिन नेगेटिव। आपको पता है ए और बी को हमने लिया है इन द फॉर्म ऑफ द कार्टेशियन फॉर्म और इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, फिर ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी और ए वेक्टर प्रोडक्ट बी, ए क्रॉस बी किया हमने। ए क्रॉस बी करने पर हमें ये आंसर मिला। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत मुश्किल है, हम इसको कैसे करेंगे एग्जाम में। बेटा हमारे पास इसका एक मेंटॉस मेथड है, मेंटॉस मेथड दिखाऊं मैं आपको। चलो आप वीडियो को पॉज करो, इसको धुआं करो, फिर मैं आपको मेंटॉस मेथड की तरफ ले जाऊंगा। मेंटॉस मेथड से ही हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस बड़े मेथड से नहीं करते हैं। तो फिर आप बोलोगे सर इसे दिखाने की क्या जरूरत थी। बेटा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाउ टू मेक द कंसेप्ट क्लियर, वी हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करना होता है। मैंने देखो बेटा इसको इसके साथ, 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 इसको इसके साथ किया। तो मैंने पूरे 9 टर्म्स बाहर निकाले। फिर मैंने देखा जहां पे आई क्रॉस आई आएगा, आई क्रॉस जे आएगा, जे क्रॉस आई आएगा, वो किसके बराबर है। फिर मैंने आई वालों को अलग किया है, जे वालों को अलग किया और के वालों को अलग किया है। आप वीडियो को पॉज करो, इसको उतारो, तो फिर मैं आपको मेंटॉस मेथड दिखाऊंगा। आप टेंशन मत ले लो, मैं अभी यही हूं। चलो मैं आपको मेंटॉस मेथड दिखाऊंगा। इसका मेंटॉस मेथड हम लेंगे, इसका हम मेंटॉस मेथड लेंगे, तो हम उसको कंपेयर करेंगे अपने आंसर के साथ। उसको हम ऐसे अपने आंसर के साथ कंपेयर करेंगे। देखो बेटा मेंटॉस मेथड जो है, मेंटॉस मेथड किसका, ए क्रॉस बी का, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड मैथ वालों को ये पता होगा, उन्होंने मैट्रिक्स पढ़ा होता है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स उन्होंने पढ़ा होता है। चलो जो नन्हे बच्चे हमारे मेडिकल वाले हैं 11th या 12th में, उनको हम ये सिखाएंगे। ए क्रॉस बी होता है बेटा, ऐसे आप 2 लाइनें ले लो, यहां लिखो आई कैप, जे कैप और के कैप आया। अब हमें ए क्रॉस बी लेना है, पहले ए ले लो। ए क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड। आई के साथ क्या है, ए एक्स, जे के साथ क्या है, ए वाई, के साथ क्या है, ए जेड।
फिर बी ले लो, आई के साथ क्या है bx, जे के साथ क्या है by, के के साथ क्या है bz। लिया हमने ये ऐसे, तो क्या आएगा आंसर ए क्रॉस बी का। पहले लेंगे हम आई के साथ चाहे रो हो कॉलम हो उसको छुपाओ, ये इसको छुपाओ, तो क्या आएगा, इन दो को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ए वाई बी जेड, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको और इसको छुपाओ, आई के साथ जो कॉलम है, आई के साथ जो रो है उसको छुपाओ, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, माइनस बी वाई ए जेड आया हमें आई के लिए, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। अब लेंगे हम जे, मगर जे को माइनस के साथ लेना है, माइनस जे, तो माइनस जे को काम करो, ये और ये छुपाओ, तो ये आएगा ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ए जेड प्लस के का कॉलम और के का रो छुपाओ, ये और ये, अब आएगा ए एक्स बी वाई, इसको इसके साथ माइनस, फिर इसको इसके साथ माइनस बी एक्स ए वाई। अब आप कंपेयर करो ए क्रॉस बी, अब आप कंपेयर करो ए क्रॉस बी, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आई कैप, माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, माइनस बी एक्स ए जेड जे कैप, एक एक टर्म को कंपेयर करो, प्लस ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई के कैप, के कैप। दिस इज Manto's method, this is A cross B, this is A cross B, in just one step we find the value। करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, फिर से मैं सिखाऊंगा। आई जे और के लेना है, अब है ए क्रॉस बी, पहले ए को लेना है फिर बी को लेना है, अगर बी क्रॉस ए होता पहले बी को लेना था फिर ए को लेना था, अब हमारे पास है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में हमें क्या करना है, पहले ए को लेना है, आई के साथ ए का क्या कंपोनेंट है, जे के साथ क्या है, के साथ क्या है, अब देखो आई के साथ ए एक्स, जे के साथ ए वाई और के साथ ए जेड। मैंने ए को क्यों लिया पहले, क्योंकि हमारे पास है ए क्रॉस बी, अगर बी क्रॉस ए होता तो पहले बी आता, अब बी के कंपोनेंट्स ले लो, बी एक्स, जे के साथ बी वाई और के साथ बी जेड। अब क्या करना है, पहले आई कैप ले लो, आई कैप का रो, ये है रो और ये है कॉलम, इसको छुपाओ, इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस ये दो, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। अब माइनस जे, जे को माइनस लेना है, माइनस जे का कॉलम और रो छुपाओ, माइनस जे का कॉलम और रो छुपा, क्या आएगा, ये देखो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, माइनस बी एक्स ए जेड। अब के का, इसके कॉलम और रो को छुपाओ, के का ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, तो आ गया हमारे पास आंसर। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, हाउ टू फाइंड द ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर इन द कार्टेशियन फॉर्म। जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा, वहां आता था ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड, बाकी जीरो हो जाता था, लेकिन यहां 3 जीरो आते हैं, 3 जीरो हो जाते हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, बाकी सबके आंसर आते हैं 6, 9 में से 3 घट जाते हैं, 6 बच जाते हैं। आप देखो 1 2 3 4 5 और 6 बच जाते हैं, तो उन 6 को हम 3 बनाते हैं, क्योंकि उनके साथ आई कैप को कॉमन निकालते हैं, जे और के को कॉमन निकालते हैं। ये था बड़ा मेथड जिसको आपको सीखने की जरूरत है टू क्लियर द कंसेप्ट। ये है Manto's मेथड, Manto's मेथड आपको यू आएगा। चलो अब हम लेते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। हम इसको आप क्लियर करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ये था बेटा Manto's मेथड। इसमें हमें एक क्वेश्चन लेना है जो लास्ट ईयर जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा गया था, इसी पे पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप उसको खुद अब कंसेप्ट के साथ आप उसको
मतलब सॉल्व करोगे, फिर भी अगर आपको कोई कमी रही होगी तो मैं यही हूं, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। देखो बेटा क्वेश्चन 1, इफ a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप and b is equal to 2i cap minus 2j cap plus 4k cap. If a is equal to this and b is equal to 2i cap minus 2j cap plus 4k cap, then value of mod of a cross b will be, हमें a क्रॉस b निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। हमें a क्रॉस b निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या है क्वेश्चन? इफ a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप 4k कैप 312,224 312,224। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन a क्रॉस b क्या आएगा? हमें a क्रॉस b, सर a क्रॉस b आएगा, हमें a क्रॉस b निकालना है। पहले लेंगे हम i, j और k, यही है? यस सर, यही है। अगर उस मेथड से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम मेंटॉस मेथड यूज करते हैं। i, j, k। देखो बेटा, a के कंपोनेंट्स i के साथ हैं 3, j के साथ है 1, k के साथ है 2। b के कंपोनेंट्स i के साथ है 2, j के साथ है -2 और k के साथ है 4। अब करो इसको सॉल्व। a क्रॉस b, i को ऐसे रखो, इसको छुपाओ। i के किसको छुपाना है? कॉलम को और रो को। 4 1 जा 4 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। माइनस j कैप, इसको छुपाओ। 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4, ये बेटा 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 प्लस k कैप, इसको और इसको छुपाओ। 3 2 जा 6 माइनस 6 और माइनस 2 1 जा 2, तो क्या आएगा? i कैप 4 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 माइनस j कैप 4 12 माइनस 4 8 k कैप माइनस 6 माइनस 2 इज 8, तो क्या आएगा? 8 i कैप 4 4 8 माइनस 8 j कैप माइनस 8 k कैप। ये आया हमें a क्रॉस b। अब हमें इसका मॉड निकालना है। मॉड ऑफ a क्रॉस b, मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या आएगा? मॉड अंडर रूट ऑफ i के साथ जो उसका स्क्वायर, j के साथ जो उसका स्क्वायर, k के साथ जो उसका स्क्वायर आएगा। i के साथ उसका स्क्वायर, j के साथ उसका स्क्वायर, k के साथ उसका स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है ये आया है 3 बार 8 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 बाहर आएगा, 8 अंडर रूट 3। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, 8 अंडर रूट 3। अब देखो क्या क्वेश्चन है। धुआं करोगे आप इन क्वेश्चंस को, धुआं। उतने तो क्वेश्चन टफ है नहीं, बहुत आसान है। a क्रॉस b निकालना है, मेंटॉस मेथड से निकालना है। आपको मैट्रिसेस बनाना है, i कैप, j कैप, k कैप। फिर जो पहले होगा, चलो पहले a है तो a के कंपोनेंट्स ले लो, फिर b है, b के कंपोनेंट्स ले लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। i का कॉलम छुपाना है, j का कॉलम छुपाना है और k का कॉलम छुपाना है। ये हो गया धुआं। अब करते हैं एक और क्वेश्चन को, धुआं। मैं क्वेश्चन लूंगा यहाँ पे, क्वेश्चन 2। फाइंड द टॉर्क ऑफ F इज इक्वल टू, क्या लेंगे? F लेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। फाइंड द टॉर्क ऑफ F एक्टिंग एट अ पॉइंट, न्यूटन, इसको न्यूटन में लेना बेटा, न्यूटन। एक्टिंग एट अ पॉइंट
R that's equal to the root 3I cap plus 2J cap plus 3K cap about the origin. इसको मीटर में लेना, फोर्स को न्यूटन में और आर को मीटर में. क्या है बेटा? फाइंड द टॉर्क ऑफ एफ एक्टिंग एट अ पॉइंट आर अबाउट द ऑरिजिन. हमें पता है, बहुत बार हमने पढ़ा है अभी तक. मुझे पता है आप नन्हे हो, अभी आपको टॉर्क समझ नहीं आया होगा क्या है. इतना तो आपको पता है, टॉर्क जो होता है वो होता है आर क्रॉस एफ. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव्स अ वेक्टर. टाउ जो है ये टॉर्क है, आर जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड फोर्स जो है वो तो आपको पता है दैट्स अ वेक्टर. अब हमें टॉर्क निकालना है, तो हम देखेंगे आर क्रॉस एफ. आर क्रॉस एफ आएगा आई कैप ऊपर, जे कैप और के कैप. पहले आर है तो आर के कंपोनेंट्स ले लो, आई के साथ 3, जे के साथ 2, के साथ 3. फिर एफ आई के साथ 2, एफ के साथ सॉरी जे के साथ -3 और के साथ 4 ले लिया मैंने. तो क्या करेंगे अब, इसको दुआ करेंगे. आर क्रॉस एफ आएगा, देखो बेटा, आई कैप हटाओ इसको और इसको, आई का कॉलम गायब करो, क्या आएगा 4 2 8 -3 × 3 ये और ये 4 2 8 -3 × 3. इसका अपना माइनस भी है. माइनस जे कैप, जे को करो बंद करो, जे को आई से 4 3 12 माइनस फार्मूला का माइनस 3 2 6 प्लस के कैप, ये बंद करो 3 3 9 -9 माइनस फार्मूला का 3 3 9 -9 फार्मूला का माइनस 2 2 4. तो क्या आएगा आर क्रॉस एफ? आर क्रॉस एफ आएगा आई कैप 8 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस जे कैप 12 6 6 प्लस के कैप -9 -4 इज -13. तो क्या आएगा 17 आई कैप -6 जे कैप -13 के कैप. दिस इज आर क्रॉस एफ. दुआ कर रहे हैं हम अब क्वेश्चंस को बाय मेंटोस मेथड. आर क्रॉस एफ इज 17 आई कैप -6 जे कैप -13 के कैप. अब हम क्वेश्चंस को दुआ कर रहे हैं बाय द मेंटोस मेथड. हमें लॉन्ग जो हमारा मेथड है उससे हमें करने की जरूरत नहीं है. वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय द मेंटोस मेथड, बाय द डिटरमिनेंट मेथड. आई का लेना है, आई के कॉलम को छुपाओ, उनको क्रॉस प्रोडक्ट करो. जे का लेना है, जे के कॉलम को छुपाओ, उनको क्रॉस प्रोडक्ट करो. के का लेना है, के कॉलम को छुपाओ और उनको क्रॉस प्रोडक्ट करो. बस इतना आपको पता होना चाहिए. क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम करते हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बस माइनस का आपको बस और ऑर्डर में लेना है. पहले जो होगा वही लेना है. पहले आर है तो पहले आर लेना है, फिर एफ है तो फिर एफ लेना है. अगर आप रिवर्स में लोगे, ऑर्डर चेंज करोगे तो माइनस प्लस में आपको फर्क हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है दिस इज नॉट कम्यूटेटिव. क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज एंटी कम्यूटेटिव. आई होप आपको समझ आया होगा. वीडियो को पॉज करो और इन दोनों क्वेश्चंस को दुआ करो. दुआ करो इन दोनों क्वेश्चंस को. चलो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. लेते हैं क्वेश्चन. हो किया दुआ किया? चलो लेते हैं एक और क्वेश्चन. लेते हैं एक और क्वेश्चन.
क्वेश्चंस को दुआ दुआ करो मेंटॉस मेथड से। क्वेश्चन है if two vectors if two vectors 2i cap plus 3j cap minus k cap and minus 4i cap minus 6j cap plus lambda k cap are parallel to each other then find the value of lambda. Find the value of lambda. करो बेटा, find the value of lambda. lambda ले लो lambda ले लो। देखो बेटा, solution बहुत आसान है। Let a is equal to 2i cap plus 3j cap minus k cap. B is equal to minus 4i cap minus 6j cap plus lambda k cap. क्वेश्चन है A पैरेलल है B को। If two vectors are parallel to each other, their cross product is 0. That is, अगर A और B पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या है बेटा? सर 0 है, क्योंकि आपको पता है A क्रॉस B आएगा AB sin थीटा। पैरेलल जो होता है उनके बीच एंगल कितना होता है? 0। sin 0 is 0, तो A क्रॉस B is 0। आपको पता है if two vectors are parallel or anti-parallel to each other, their cross product is 0. If two vectors are perpendicular to each other, their dot product is 0. If two vectors are parallel or anti-parallel to each other, their cross product is 0. If two vectors are perpendicular to each other, their dot product is 0. Here we are talking about the parallel, so their cross product is 0. Cross product is 0. तो क्या लेंगे हम A क्रॉस B? A क्रॉस B मेंटॉस मेथड दिखाओ। ये है सर I कैप, ये है J कैप और ये है K कैप। A के कंपोनेंट्स लाओ, A के कंपोनेंट्स लाओ। ये A है, I के साथ 2, J के साथ 3, K के साथ -1। ये -1 है, K के साथ कुछ नहीं तो -1। B के क्या है? I के साथ -4, J के साथ -6, K के साथ लैम्डा। इसी लैम्डा का वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या आएगा बेटा? I कैप। छुपाओ I कैप को I से। 3 इंटू लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस फार्मूला का माइनस 6 इंटू 1, ये है -6 इंटू -1। हो गया। माइनस J कैप, छुपाओ इसको 2 इंटू लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस फार्मूला का माइनस, तो अंदर क्या है? 4 इंटू 1 -4 इंटू -1। हो गया ये प्लस K कैप 2 इंटू -6, 2 इंटू -6 माइनस फार्मूला का माइनस -4 इंटू 3, -4 इंटू 3। तो हो गया। करो इसको दुआ I कैप 3 लैम्डा 6 1 6, ये -6 बनेगा, माइनस प्लस, फिर ये माइनस हो गया, फिर से माइनस J कैप 2 लैम्डा 4 1 4 प्लस, मगर इसके साथ -4 प्लस K कैप 6 2 12 -12 माइनस प्लस 12। तो क्या आया हमें? 3 लैम्डा -6 I कैप -2 लैम्डा -4 J कैप प्लस 0 K कैप। अब मुझे बोलो आप, A क्रॉस B किसके बराबर है? डॉट प्रोडक्ट 0। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो आपको पता है जब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 होता है, बेटा यहां आ जाओ। A क्रॉस B किसके बराबर है? सर 0 के बराबर है। A क्रॉस B ये है तो फिर रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट 0 है। अगर रिजल्टेंट 0 होगा तो RX भी 0 होगा, RY भी 0 होगा, RZ भी 0 होगा। रिजल्टेंट along X, along Y and along Z आपको पता है। तो फिर
ये 0 होगा, 3 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा, 2 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये तो ऑलरेडी 0 है। तो यहां देखो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4, लैम्डा इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। तो लैम्डा का वैल्यू जो हमें मिला वो मिला हमें 2, लैम्डा का वैल्यू जो हमें मिला वो मिला हमें 2। क्यों? When two vectors are parallel or anti-parallel to each other, their cross product is 0. When two vectors are parallel or anti-parallel to each other, their cross product is 0. When two vectors are perpendicular to each other, their dot product is 0. हमें यहां दिया था A is parallel to B, so their cross product is 0. जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो मैं इसको आपको एक मेंटोस मेथड दिखाऊंगा। जब भी पैरेलल होगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। ए क्या है पैरेलल? मेंटोस मेथड, मेंटोस मेथड, मेंटोस मेथड को याद रखो। लंबा चौड़ा मेथड है, इससे भी शॉर्टकट मेथड में दिखाऊंगा जब पैरेलल होगा, जब पैरेलल होगा। मेंटोस मेथड है ए पैरेलल बी, तो हम लेंगे ए एक्स बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई ए जेड बाई बी जेड। इसको मैंने मैथ से निकाला है, इस मेथड को मैंने मैथ से निकाला है और हर एक क्वेश्चन पे लागू हो जाता है। ए एक्स कितना है? 2, बी एक्स कितना है? -4, ए वाई कितना है? 3, बी वाई कितना है? -6, ए जेड कितना है? -1, बी जेड कितना है? लैम्डा। वैल्यूज पुट करो। ए एक्स देखो, ए एक्स है 2, ए एक्स किसके साथ होता है? आई कैप के साथ। बी एक्स -4, ए वाई 3, बी वाई दिस, ए जेड एंड बी जेड। ये हो गया 1/2 -1/2, ये भी हो गया -1/2 और ये हो गया -1/λ। माइनस 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 काट, तो लैम्डा देखो किसके बराबर है? इसके बराबर ले लो या इसके बराबर ले लो, लैम्डा इज इक्वल टू 2। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द शॉर्टकट मेथड। ये है बेटा इसका मेंटोस मेथड। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको पता है ए क्रॉस बी हमें वेक्टर देता है और उसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। अगर हमारा ए क्रॉस बी 0 होगा तो इसका मतलब है रिजल्टेंट 0 है। दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट हमें मिलता है, उसको हम फिजिक्स में रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, जिसे हम वेक्टर सी बोलते हैं। यहां तो रिजल्टेंट वेक्टर 0 है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट अलोंग एक्स अलोंग वाई एंड अलोंग जेड 0 होगा। तो जब हमने लिया तो लैम्डा का 2 वैल्यू मिला। अगर आपको ये मेथड बड़ा लगे, इससे शॉर्टकट मेथड ले लो। When two vectors are parallel to each other, their ratios are equal, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, इसमें आपको कोई कमी नहीं रही होगी, चाहे मेंटोस मेथड हो चाहे अपना वाला बड़ा मेथड हो। अब हम लेते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जिसको तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में। वो है JEE एडवांस का क्वेश्चन, जो JEE एडवांस में पूछा गया है, इसी में से पूछा गया है। देखो कैसे पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बेटा। आप बने रहे, जुड़े रहे और इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, JEE एडवांस में पूछा गया था। तो JEE एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे थे, मतलब पूरा क्रॉस प्रोडक्ट पूछा था, पूरा क्रॉस प्रोडक्ट पूछा था। किसमें? एक ही क्वेश्चन में। चलो लेते हैं हम उस क्वेश्चन को, उसको हम धुआं करेंगे। टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, तो लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो क्वेश्चन देखिए क्या है जो JEE एडवांस में पूछा गया था। देखो बेटा क्वेश्चन, यहां से मैं शुरू करूंगा। एंगुलर मोमेंटम, आप बोलोगे सर हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा नहीं है। सब कुछ दिया है क्वेश्चन में, सब कुछ दिया है क्वेश्चन में, आप बस बने रहिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल P about a point O
is L is equal to OP क्रॉस MB। ये है एंगुलर मोमेंट, ये है एंगुलर मोमेंट। Angular momentum of a particle P about a point, about point O is given by, about point O is, where m is the mass of the particle, where m is the mass of the particle and v is its velocity. A particle of mass two kg is moving with speed 10 meter per second as shown in figure. Which of the following statement is are correct? पहला स्टेटमेंट भी मैं लिखूंगा, स्टेटमेंट को मैं अलग अलग प्लानों से लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहला स्टेटमेंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम of particle is 40 kg meter square per second। दूसरा है द एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड along negative z axis। तीसरा है द एंगुलर मोमेंटम इज directed along positive z axis। चौथा है द एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट। चलो करते हैं हम JEE मेंस के क्वेश्चन को दो। ये है क्वेश्चन, फिगर में क्या दिया है, फिगर में क्या दिया है हम लेते हैं यहां पे फिगर। ये है x और ये है y। आपको पता है x की जानिब जो यूनिट वेक्टर होता है i कैप होता है, बिल्कुल यहां पे दिया है ऐसे, ये जो है ये 2 मीटर दिया है, ये है O और ये है वेलोसिटी 10 i कैप मीटर पर सेकंड दिया है एंड इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एज शोन इन फिगर। देखो बेटा हमारे सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन यहां करेंगे। इसका एंगुलर मोमेंटम दिया है OP क्रॉस MB। हाँ दिया है। अभी मेरे नन्हे बच्चों को एंगुलर मोमेंटम पता नहीं होगा क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है R इंटू MV। MV होता है लीनियर मोमेंटम, इतना तो पता होगा। P किसके बराबर होता है बेटा, पढ़ा है आपने 9th में, P होता है MV।
जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही मोमेंटम की भी डायरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। एल होता है एंगुलर मोमेंटम, ओपी इंटू एमवी। पहले हम ओपी देखेंगे, ये है मेरे बच्चों ओपी, ये है ओपी, ओपी, तो ये है ओपी वेक्टर, ठीक है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड आएगा, आपको पता है ए क्रॉस बी का क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो ओपी इंटू एम वी का क्या आएगा, ओपी एम वी, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एम वी इंटू साइन थीटा। इतना आप तो पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया। अब देखो बेटा, अगर मैं एम वी निकालूंगा, अगर हम वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीपल करेंगे तो वेक्टर ही बनता है। एम वी निकालेंगे, एम वी, एम वी, एम है 2, वी है 10, 20 kg मीटर पर सेकंड। जहां वी होगा वही एम वी भी होगा, तो एम वी भी इस डायरेक्शन में होगा। मैं इस वेक्टर ओपी को ऐसे करूंगा, इसको मैं करूंगा पैरेलल शिफ्ट। मैंने इसका टेल उठाया और टेल यहां लाया, ये है इसका टेल, तो ये जो होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे बेटा ऐसे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, बिल्कुल सटीक है। तो अगर आप देखोगे, इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट किया, मुझे करना है बेटा, ये है अब ओपी, ये है अब ओपी, ये है ओपी वेक्टर, और ये है एमवी, ओपी क्रॉस एमवी, ए क्रॉस बी मतलब ए से बी जाना, ओपी क्रॉस एमवी, ओपी से एमवी जाना। अब मैं देखूंगा दो वेक्टर्स यहां ज्वाइन है टेल टू टेल, तो मैं पाम को वहां ले जाऊंगा, ऐसे राइट हैंड को खोलूंगा। अब मुझे कहां से जाना है, ओपी से मुझे एमवी जाना है। आप देखो, ओपी से एमवी, अगर होता ए क्रॉस बी तो ए से बी क्रॉस ए तो बी से ए। अब है क्या है यहां, ओपी इंटू एमवी, मतलब ओपी से मुझे एमवी जाना है, ओपी से मुझे कहां जाना है, एमवी जाना है। पहले हम करते हैं इसको ऑपरेशन। अगर मैं यहां साइन थीटा निकालूंगा, ये है ना थीटा बेटा, साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में देखो, परपेंडिकुलर है 2 मीटर, हाइपोटेन्यूज है ओपी, ओपी। हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसको यहां पुट करो, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओपी, एमवी का मैग्नीट्यूड कितना है, 20 है, केजी मीटर पर सेकंड, साइन थीटा का क्या है, 2 मीटर बाय मॉड ऑफ ओपी। ओपी और ओपी कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 40 केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या दिया है इसने, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज 40 केजी मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। परफेक्ट है, तो ए क्या है, ठीक है, यह आपको समझ आया। ये है ए क्रॉस बी, मैंने लिया ए बी साइन थीटा। ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ओपी का मैग्नीट्यूड, एमवी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। साइन थीटा मैंने इस ट्रायंगल से निकाला है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 2 मीटर बाय ओपी, यहां पुट किया, ओपी ओपी कैंसिल, इसको मल्टीपल करो, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये है बेटा वेक्टर एंगुलर मोमेंटम, मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया। अगर हमारे पास होता है एल इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, वाई से ओपी हम भी साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू मैंने निकाला, तो ये निकला मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम 40, तो पहला परफेक्ट है। दूसरा, अब मुझे ओपी से कहां जाना है, एमवी जाना है, ओपी इंटू एमवी। ये देखो बेटा, ओपी, ओपी से मैं एमवी तक की तरफ जाऊंगा तो यहां, अगर मैं एमवी से ओपी जाता तो यहां, तो दैट मीन्स ये इनसाइड है, बाहर की तरफ होगी z एक्सिस, ये x, ये y, बाहर की तरफ z, अंदर की तरफ माइनस z। एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। आपको समझ आ रहा है, चलो 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 चलो, सिक्रू रूल से करेंगे, सिक्रू रूल से करेंगे। सिक्रू रूल है ये है सिक्रू रूल, ये है मेरे बच्चों सिक्रू रूल। ऐसे सिक्रू रखेंगे,
तो हमें ओपी से एमबी आना है, आई से आना है। तो ये क्लॉकवाइज में स्क्रू कहां जाएगा सर? अंदर जाएगा। स्क्रू आई से अंदर जाएगा। बाहर की तरफ है जेड एक्सिस, अंदर की तरफ है माइनस जेड एक्सिस। आई से भी देखो, इसको मैं आई से, मुझे ओपी से एमबी आना है आई से, तो थंब जो है इट पॉइंट्स टुवर्ड्स इनसाइड। इनसाइड क्या है? जेड एक्सिस है, मगर नेगेटिव जेड एक्सिस है, तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तीसरा वाला इनकरेक्ट है। इसने क्या लिखा है? इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। नहीं। अब है चौथा, द एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट। एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट। चलो मैं इसको यहां पे बना लूंगा, चौथे पार्ट को मैं यहां पे बना लूंगा। हम इसको यहां सॉल्व करेंगे। ये है x, ये है y, और ऐसे ये है 2 मीटर। अगर मैं इसको, ये जो है ना बेटा हमारा वेक्टर, ये v, अगर पार्टिकल जा रहा है ऐसे, पार्टिकल यहां पहुंचा, तो मैं ये लूंगा OP। तो सर ये होगा OP, ये होगा OP वेक्टर। पार्टिकल जा रहा है, कुछ देर के बाद पार्टिकल कहीं और पहुंचेगा। हमें देखना है ना टाइम के साथ रिलेशन। मैंने देखा कुछ टाइम के बाद, 10 सेकंड के बाद, चलो ये 5 सेकंड था, अब मैंने देखा 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद पार्टिकल ऐसे चला, ये होगा mv, जो फिर कितना होगा, मास है 2, वेलोसिटी है 10, वो होगा 20, मतलब 20 kg मीटर पर सेकंड। ये OP को ऐसे शिफ्ट करो, ये आएगा अब OP वेक्टर। तो अगर मैं फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ L लूंगा, OP इंटू MV, सॉरी OP का मैग्नीट्यूड, MV का मैग्नीट्यूड कितना है? 20 है, फिर से इंटू साइन थीटा। साइन थीटा आएगा 2 बाय OP। OP कैंसल, 220 इज 40 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो कुछ टाइम के बाद फिर से मैग्नीट्यूड वही निकला। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड, एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट। ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं टाइम पे डिपेंड करता है बेटा? आप देखो, साइन थीटा निकलेगा 2 बाय OP। पार्टिकल कहीं भी पहुंचे, चलो पार्टिकल यहां पहुंचा, तो फिर से ये OP आएगा, साइन थीटा आएगा 2 बाय OP, क्योंकि ये सेम है। और दूसरा पॉइंट, यहां जो इसको ऐड करना था, जो मेरी बत्ती जल गई, दुआ करेंगे आप इस क्वेश्चन को, मेरी बत्ती जल गई, यहां इसको लिखना था, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आप देखो बेटा, ये कांस्टेंट है, साइन 2 मीटर कांस्टेंट है, OP कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी है 10, और ये जो 10 है ये यूनिफॉर्म है। यहां लिखना था एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट इफ v इज कांस्टेंट। v क्या है बेटा? कांस्टेंट है। बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसने नहीं लिखा है अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 मीटर पर सेकंड है इसकी स्पीड। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, ये 2 पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट है, अब 10 भी कांस्टेंट है, और ये 2 भी कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कितना निकलेगा? 40। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। हाँ, अगर ये होता पार्टिकल इज मूविंग विद व्हाट स्पीड? विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहां नॉन यूनिफॉर्म स्पीड चेंज होता। यहां था 2 into 10 पहले केस में, दूसरे में अगर 15 होती तो 2 into 15, तो मैग्नीट्यूड क्या था? तो उधर लिखना था हमें द एंगुलर मोमेंटम इज टाइम डिपेंडेंट, बट एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट बिकॉज वैल्यू ऑफ v इज कांस्टेंट, बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो बेटा, बॉडी की वेलोसिटी 10 है, तो ये कांस्टेंट, बिल्कुल सर ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, 2 मास भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट, हमेशा इसी का मल्टीपल होगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट। आप कहीं पे भी निकालो, एंगुलर मोमेंटम 40 निकलेगा। आप 10 मिनट के बाद निकालो, 20 मिनट के बाद निकालो, 50 मिनट के बाद निकालो, 50 घंटे के बाद निकालो, तब भी एंगुलर मोमेंटम यही निकलेगा। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट। व्हाई? मास तो कांस्टेंट है ही है, 2 भी कांस्टेंट है, ये 2 मीटर भी कांस्टेंट,
अब वेलोसिटी की बारी है। ये इन तीन चीजों में क्या चेंज हो सकता है? खाली वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी भी क्या है? कांस्टेंट है। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। बट हियर बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मैंने इसको पॉइंट ऐड किया है, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। जो ये पहले था 10 दिन के बाद भी वही होगा, बिकॉज बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये था क्वेश्चन जो पूछा गया था जेडब्ल्यू एडवांस में। आपने देखा इसमें क्या क्या पूछा गया था। पहले क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, फिर साइन थीटा निकालना, फिर पार्लर शिफ्ट ऑफ वेक्टर करना, फिर ओपी से एमवी जाना, राइट हैंड थंब रूल से या सिक्रू रूल से, राइट हैंड थंब रूल से जाएंगे ओपी से एमवी की तरफ, तो थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स इनसाइड, सिक्रू रूल करेंगे ऐसे ओपी से एमवी, तो क्लॉकवाइज सिक्रू अंदर जाता है, एंटी क्लॉकवाइज सिक्रू बाहर आता है। तो जब अंदर जाएगा तो अलोंग जेड एक्सिस बट नेगेटिव जेड एक्सिस। टाइम डिपेंडेंट है, हाँ ये इंडिपेंडेंट है, एंगुलर मोमेंटम इज टाइम इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइम। व्हाई? बिकॉज बॉडी हैज 3 पैरामीटर्स एंड ऑल द 3 पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। जो आज वैल्यू होगा वो कल भी वैल्यू होगा। अब अगर बॉडी का कुछ चेंज होता तो इन तीनों में चेंज हो सकता है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर मोमेंटम इज टाइम डिपेंडेंट, बट इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसमें आपको कोई भी शक नहीं रहा होगा। अब इसमें 1-2 टॉपिक्स और रहे हैं, उनको इंशाल्लाह हम कल उठाएंगे। कल क्रॉस प्रोडक्ट को धुआं करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज जो मैंने आपको दिखाया, चाहे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और इन द कार्टेशियन फॉर्म, आपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स देखा, आप उसको मेंटास मेथड से भी कर सकते हो। अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं then their dot sorry if 2 vectors are parallel then their cross product is 0। और उसको दूसरा मेथड मेंटास मेथड भी मैंने दिखाया है रेशियो लेने का, उससे भी आप कर सकते हो। ये था क्वेश्चन जो जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा गया था। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूछा गया था, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन पूछी गई थी, और एंगुलर मोमेंटम को बोला गया था कि ये टाइम इंडिपेंडेंट है कि टाइम डिपेंडेंट है। बट जो हमारे पास केस था इसमें ये टाइम इंडिपेंडेंट था, बिकॉज ऑल द 3 पैरामीटर्स ऑन विच एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स are constant. Mass is constant, velocity is constant, as well as this 2 meter is also constant. About the point जिसे हमें निकालना था, about the origin, वो भी constant है। कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। वैल्यू आप आज निकालो या 10 दिन के बाद निकालो, पार्टिकल चल रहा है 10 दिन तक, वैल्यू सेम आएगा। बट इफ द बॉडी इज मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती, अगर मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती, तो एंगुलर मोमेंटम होता टाइम डिपेंडेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।